जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश यानी ग्राम समाज एवं विकास का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया। एक तरह से आपका ये रिवीजन क्लास रहेगा दोस्तों, क्विक रिवीजन वन लाइनर के तौर पर हम लोग करते जाएंगे। और मैंने ज्यादातर प्रश्न इसमें जो है आपका योजना परियोजनाओं से संबंधित भी लिए हैं, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप जानते होंगे। और इसके अलावा हमने ग्राम समाज में विकास का कई सारे क्वेश्चन कराया है, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। योजना परियोजनाओं के भी मैंने कई प्रश्न करवाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप लोग। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तर की होती हैं? तो आंसर आपका 3 स्तर की होती है। कितने? 3 स्तर की। कौन कौन सा 3 स्तर होता है आपका? एक होता है आपका उपकेंद्र, जिसे कि हम सब सेंटर बोलते हैं। दूसरा है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कि PHC बोला जाता है। तीसरा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कि आपका CHC बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 27 सितंबर 2021 को किया गया। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? तो आपका 1 मार्च 2016 को किया गया। नेक्स्ट, प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान उत्तर प्रदेश में कब आरंभ किया गया? तो आपका 1 मार्च 2021 को आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, एक जरीब बराबर कितने गज होता है? तो आंसर है आपका 55 गज होता है। नेक्स्ट, 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आपका आंसर है 3025 वर्ग गज के। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मतलब IISR कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान मतलब IIVR कहाँ है? वाराणसी में है आपका। अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? IIPR कहाँ पे है? कानपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ है? आपका बंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है माह के पहले तथा तीसरे शनिवार को, मतलब महीने के पहले तथा तीसरे शनिवार को आपका तहसील दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं थाना दिवस की बात करते हैं। थाना दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो आपका ये महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, खरबूजा की उन्नत किस्म कौन सी है? आपका पूसा रसराज है। मूंगफली की उन्नत किस्म चंद्रा है। सरसों की उन्नत किस्म वरुड़ा है। अलसी का आपका नीलम है। अरहर का आपका बहार है। आलू का कुफरी है। अमरूद का ललित है। गेहूं का आपका कल्याण सोना है। आम का अल्फांजो है। धान का बरानी दीप है। टमाटर का उन्नत किस्म आपका पूसा रूबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है भाई? तो 12% होता है। कितना? 12%। नेक्स्ट, सीमांत जोत कितना होता है आपका? 1 हेक्टेयर से कम होता है। वहीं आपका लघु जोत आपका 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अर्ध मध्यम जोत आपका 2 से 4 हेक्टेयर होता है। मध्यम जोत आपका कितना होता है? 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है। अब बृहद जोत आपका जो है 10 हेक्टेयर और इससे अधिक होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो कितना है? 829 है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका लखनऊ है। कितना है आपका? 3.03 मिलियन है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगला है आपका, शेरशाह के शासनकाल की गांव की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर है आपका मौजा थी।
नेक्स्ट, राज्य एवं जिले के बीच समन्वय कौन होता है? तो आपका जिलाधीश होते हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2000 से 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, यूपी में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट, हौसला पोषण योजना कब शुरू की गई? 15 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट, लोहिया ग्रामीण आवास योजना कब शुरू की गई? 24 मार्च 2013 को। नेक्स्ट, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब शुरू की गई? 13 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट, यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 10 सितंबर 2005 को। याद रखेंगे डेट को। नेक्स्ट, आदर्श नगर योजना कब शुरू की गई? 2007-8 के दौरान शुरू की गई। नेक्स्ट है अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना कब शुरू की गई? 14 सितंबर 2007 को। अगला है नया सवेरा विकास योजना कब शुरू की गई? तो 18 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट देखा जाए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। नेक्स्ट, इलाके यानी कि हल्का का सारा रिकॉर्ड रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल के पास रहता है। अगला है वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची का विषय है भाई? तो आपका ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो कितनी? 2 होनी चाहिए, 2। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपका 1974 में की गई। अगला है यूपी में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो जुलाई 1952 में किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो आपका 5 मार्च 2019 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 में किया गया। याद रखेंगे आप लोग। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन आंसर आपका होगा ग्राम प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई? तो वर्ष 2006 में बनाई गई। अगला है किसी गांव के भू खंडों को एक विशिष्ट क्रमांक के दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो खसरा कहलाता है। नेक्स्ट है लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो कितनी बार? 3 बार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा 7 से 17 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, 20 क्राट कितने पाई के बराबर होता है? तो आंसर आपका 1 पाई के बराबर होता है। अगला है यूपी में 85% वर्षा होती है, तो आपका जून से सितंबर में होती है। नेक्स्ट, यूपी में ग्राम सभाओं मतलब वर्ष 2021-22 में संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की कुल 2021-22 में? तो आपका 59,163 है टोटल। याद रखेंगे इस आंकड़े को। नेक्स्ट, समाधान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई नाम का उपदेश क्या है? तो पूरा देश एक मंडी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? तो आपका
30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है आपका प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं, कितने 180 डिग्री पर लगे होते हैं, याद रखेंगे। अगला है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, तो आपका एक प्रशासकीय अभिकरण होती है, आपका एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है। अगला है मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो आपका 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया है। अगला है पंचायत के कार्यकाल का आरंभ माना जाता है, तो आंसर है आपका पंचायत के प्रथम अधिवेशन से माना जाता है। अगला है सजरा का अर्थ पूछा गया, तो आपका ये मानचित्र होता है। सजरा क्या होता है, मानचित्र होता है। अगला है यूपी में किसानों का औसत जोत आकार कितना है, आपका 0.73 हेक्टेयर है। अगला है आपका 80 गट्ठा कितने फलांग के बराबर होता है, तो आपका कितने 1 फलांग के बराबर होता है। अगला है आपका पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, आपका जिला परिषद है। अगला है आपका यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई, कब शुरू की गई, 2009 में शुरू की गई। अगला है आपका एक चेन लाइन से 45 डिग्री पर एक ऑफसेट करने के लिए उपयोगी उपकरण कौन सा है आपका, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये उपकरण का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होता, यह पूछा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति बहुविवाह आचरित करती है, तो आपका जौनसारी जनजाति। कौन सी जनजाति, जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो आपका ये 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी, आपका ये 29 दिसंबर 1998 में की गई थी। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपका ये झांसी में स्थित है। अगला है सामान्य तौर पर मंत्री परिषद की अवधि होती है, तो आपका कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आपका कथक है। अगला है हदबंदी कानून संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये आपका भूमि विषमता को दूर करने के लिए आपका ये हदबंदी कानून लाया गया था। नेक्स्ट आपका एक लाठा बराबर होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका आंसर होगा आपका 8 फीट 3 इंच या फिर 99 इंच। ऑप्शन में आपका दोनों में से कोई रहेगा तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो आंसर है आपका 73वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो आपका वर्ष 1947-48 के दौरान। नेक्स्ट राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर है आपका राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका ये ग्राम सभा होती है पंचायत की सबसे छोटी इकाई। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो आपका ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितनी धनराशि मासिक पेंशन के रूप में प्रावधानित है, कितनी धनराशि दी जाती है आपका मासिक पेंशन के रूप में आपका प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत, तो ₹3000। ठीक है। नेक्स्ट समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो आपका PVN राव समिति। अगला है आपका एक गज कितने गिरह के बराबर होता है, तो आपका आंसर है 16 गिरह के बराबर होता है एक गज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो आपका 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क मतलब नाइट सफारी पार्क कहां स्थित है? तो आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला है, वह राज्य कौन सा है जहां 2 अक्टूबर 1949 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी? आंसर है आपका राजस्थान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो आंसर है आपका बलरामपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहां अवस्थित है? तो आंसर है आपका लखनऊ में अवस्थित है। अगला है आपका, किस समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था? तो आपका GV.K. राव समिति ने। अगला है आपका, सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका ये सहारनपुर में स्थित है। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153 में। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइबर लैब किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर आपका आगरा में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आंसर आपका प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो आपका हरदोई में स्थित है ये। अगला है, पूसा रूबी किस फसल की उन्नत किस्म है? तो टमाटर की। अगला क्वेश्चन, कृषि या फसली वर्ष से क्या तात्पर्य है? मतलब आपका 1 जुलाई से 30 जून को जो है आपका कृषि या फसली वर्ष से बोला जाता है। 1 जुलाई से 30 जून, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो आपका राजस्थान के नागौर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी, याद रखिएगा डेट और ईयर। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आपका ₹50,000 दिया जाता है। अगला है, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को 3 सितंबर 2021 को मंजूरी दे दी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाएगी? तो 12 जिलों से, याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाएगी? तो आपका 12 जिलों से। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित आपको किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो आज की आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपका थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग बताइएगा, हम इसी तरह की वीडियो और लेकर आपके लिए आएंगे आपका। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।